हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार साहब इस फ्री क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो पार्ट 2 में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझेंगे। इससे पहले प्रीवियस सेक्शन में पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। यदि पार्ट 1 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। आज का वीडियो में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझेंगे। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। वैसा सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसे कंडक्टर बोलेंगे। और वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है उसे इंसुलेटर बोलेंगे। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में भी इस वीडियो में समझेंगे। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी दुनिया का वैसा सब्सटेंस जो एटम से ही मिलके बना होता है, तो कंडक्टर भी एटम से ही मिलके बना होगा। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं जो एटम के ऑर्बिट पर सराउंडिंग करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होते हैं। कॉपर के एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कॉपर का सिंबल Cu, एटॉमिक नंबर 29 होते हैं। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 2 8 18 1। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल पर 18 इलेक्ट्रॉन और एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। देखिए, अब कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इससे फ्री इलेक्ट्रॉन समझने में आपको आसानी होगी। कॉपर के न्यूक्लियस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग करेंगे। के सेल पर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल पर 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल पर 18 इलेक्ट्रॉन और एन सेल पर 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एन सेल जो है इसको बाहरी कक्ष बोलेंगे। जो बाहरी सेल पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कॉपर के सेंटर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मेरा सवाल था कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जो न्यूक्लियस से नज़दीक के सेल पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है और दूर के सेल पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम मात्रा में होती है। यदि मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसमें एक एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। यदि न्यूक्लियस के नज़दीक सेल है उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको एनर्जी देने पर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। लेकिन इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, यदि उसमें एनर्जी देते हैं तो ये आसानी से अपने आउटरमोस्ट सेल को छोड़ देगा और इसी कारण इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए, आप लोग को समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा कि
न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से जो नज़दीक का सेल होता है बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा काफ़ी मात्रा में होता है। लेकिन दूर का जो सेल होते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए यदि हम एनर्जी देते हैं एक बैटरी के माध्यम से, एक सेल के माध्यम से, तो क्या होता है, ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं जो अपने कक्षा को छोड़ देते हैं, मतलब अपने कक्षा से हट जाते हैं। इसी कारण इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर पर कैसे फ्लो करेगा इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर पर फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। अगर किसी भी कंडक्टर को सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि बैटरी जो है एक एनर्जी देगा, एक वोल्टेज देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वे फ्लो करने लगते हैं। मैंने बताया था कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। इसके कारण इसमें एनर्जी अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़ देते हैं और वे मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। यदि हम सेल से हम एनर्जी अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बहने लगती है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं नेगेटिव से प्लस की ओर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगता है और करंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करेगा। करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करेगा जो इलेक्ट्रॉन के बहने के इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी कंडक्टर पर फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। इसके बाद इंसुलेटर के बारे में समझते हैं। इंसुलेटर पर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो करता, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता, इसके बारे में इस वीडियो पर समझेंगे। देखिए, इंसुलेटर भी एक एटम से ही मिलके बना होता है। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पर होता है और एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग करते हैं, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस वीडियो में आज हम समझेंगे। कोई भी इंसुलेटर लेते हैं, ऐसे ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होंगे। देखिए, कोई भी एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 6, लेकिन ये एक ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। क्या है, ये ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा और वे इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होंगे, एक मजबूती से बन जाएंगे। इसलिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें कोई भी इंसुलेटर एक एटम से मिलके नहीं बनता। कोई भी कंडक्टर
एक एटम से मिलकर नहीं बनता, उसके पास बहुत सारे एटम होते हैं। तो जो इंसुलेटर में एटम है, उसमें बाहरी कक्ष में जो कक्ष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। ये चाहेगा कि हम अपना ऑक्टेट को पूरा कर लें तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा कि दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, जिससे वे इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, वे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम दूसरे एटम से, एक एटम जो है दूसरे एटम से शेयरिंग कर लिया है इलेक्ट्रॉन को, जिससे क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है जो मजबूत हो गया, अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। एनर्जी अप्लाई करने के बाद भी कोई भी इलेक्ट्रॉन सेल से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए इस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंडक्टर मेटल पर, नॉन मेटल पर और मेटल एलॉय पर होता है और कौन इंसुलेटर होते हैं, इसके बारे में आज देखते हैं। कंडक्टर, प्रत्येक मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है। प्रत्येक मेटल क्या होगा? कंडक्टर होगा। प्रत्येक मेटल कंडक्टर होंगे और प्रत्येक मेटल एलॉय कंडक्टर होंगे। और एक ऐसा नॉन मेटल है ग्रेफाइट, वो भी कंडक्टर होता है। नॉन मेटल ओनली ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन है जिसे हम लोग पेंसिल में उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग कॉपी में लिखते हैं, वे ग्रेफाइट होते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। मेटल पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एक्सेट्रा होते हैं। मेटल एलॉय जो है, मेटल एलॉय में क्या होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम ऐसा एक मिश्र धातु है, मेटल एलॉय है, जो एक हीट एलिमेंट में प्रयोग किया जाता है, जो नाइक्रोम और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। निकिल 80% और क्रोमियम 20% से मिलकर बना होता है। और नाइक्रोम में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा और रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हीट एलिमेंट में प्रयोग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक चूल्हा हीटर में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेटल एलॉय में एक होता है टंगस्टन। आप लोग देखे होंगे कि बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जो फिलामेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। तो टंगस्टन जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर, चांदी एक सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होते हैं और कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। रेसिस्टिविटी क्या है और कंडक्टिविटी क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। प्रत्येक नॉन मेटल एक इंसुलेटर होता है। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर प्रत्येक नॉन मेटल क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। मैंने आपको उसको समझाया था फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन का, वे बहुत मजबूती से बना होता है। इसमें एनर्जी अप्लाई करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन अपने सेल से नहीं छोड़ता और वे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसलिए नॉन मेटल जो है
इंसुलेटर होता है केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ये प्लास्टिक, रबर, ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड, एक्सेट्रा। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।